Assalamualaikum everyone. Welcome to another episode of बैठक. Thank you for joining us. दोस्तों आज एपिसोड स्टार्ट करने से पहले if you haven't done it already, subscribe and like का बटन जरूर दबाएं. कर दो यार. हम हर एपिसोड में आपसे ये जरूर मांगेंगे प्लीज दबाएं बिकॉज हमारे मैं सोचा था अब हम रिवर्स साइकोलॉजी खेलते नहीं करो. अरे भाई बस कर दो भाई. नहीं आप इनकी नजर अच्छा भैया कोई रिवर्स साइकोलॉजी यहाँ नहीं चलेगी. अगले गुस्सा करके जो बनेंगे वो भी चलेंगे. नहीं प्लीज इनकी ना सुने, इनको कुछ नहीं पता. आप मेरी सुने, दबा दें बटन, ये नीचे लाल रंग का बटन है, इधर यहीं पर कहीं दबा दें उसको. अच्छा आज की हमारी एपिसोड इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. बड़ी ही रिकॉर्डिंग से पहले बहुत ही हीटेड आर्ग्यूमेंट चल रहे थे. पहले इतने चल रहे थे सॉफ्टवेयर अपडेट भी किसी का हो गया अभी. हमने बहुत हीटेड डिबेट्स की हैं इस टॉपिक के ऊपर. तो हमने सोचा आज फाइनली ये टॉपिक आपके सामने लाया जाए. नहीं की थी मतलब वो हो गई ना. तो अच्छा हमारा आज का टॉपिक है इंडिया पाकिस्तान दोस्ती होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए. क्या ख्याल है इंडिविजुअली हम हमारे और आपने भी हमें जरूर बताना है. हम नहीं छोड़ेंगे. बिल्कुल और आपका भी हमने हमें कमेंट्स में जरूर बताना है कि आपका क्या ओपिनियन है और इमोशनल नहीं रियलिटी बेस्ड ओपिनियन आपका क्या है. लेट्स स्टार्ट विद अली. के अली आप अपना 2 से 3 मिनट में अपना मौक़िफ़ या अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं पाक इंडिया दोस्ती के ऊपर. गो. मेरा जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू, हिस्ट्री को मैं देखता हूँ. आप जैसे अब देखें वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में यूरोप विद इन यूरोप ये सारी वॉर हो रही थी और कितनी वहाँ पे खाना जगी थी कि वो एक दूसरे के खून के प्यासे थे. लेकिन इवेंचुअली दे रियलाइज कि वी हैव टू डू समथिंग, ओपन अप द बॉर्डर्स और तजारत होनी चाहिए. और अब देखें यूरोप की कंडीशन कि हम जो भी पाकिस्तान से, इंडिया से या ईस्टर्न कंट्री चाइना वगैरह से हर कोई चाहता है कि यूरोप जाना, इंग्लैंड चला जाए, जर्मनी चला जाए, इन मुल्कों में चला जाए, स्कैंडिनेवियन कंट्री. तो दे इवेंचुअली रियलाइज, और हमें वो अक्ल अभी तक नहीं आई. हमें कम से कम चलो एक मुल्क ना करें, इसको ओपन बॉर्डर ना करें, लेकिन हमें तजारत ठीक है और लोगों खेल तजारत इस तरह की चीज़ें और ट्रेड वगैरह होनी चाहिए, जॉब्स वगैरह होनी चाहिए, लोगों की नकलो हमल होनी चाहिए, उधर से भी लोग आने चाहिए, प्रोफेशनल्स इधर से भी जाने चाहिए, मैन पावर ट्रांसफ़र होनी चाहिए जिस तरह की. तो आई थिंक इवेंचुअली दोनों मुल्क के लिए बेहतर होगा. और जो थर्ड पावर्स हैं वो नहीं चाहती कि इन दोनों मुल्कों में इत्तेफाक हो. तो एज फार एज क्योंकि एकदम से आप उस कंडीशन में नहीं जा सकते कि ओपन बॉर्डर्स कर दें जिस तरह स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में. तो स्टेप बाय स्टेप आई थिंक आपको करना चाहिए. ट्रेड ओपन करें सबसे पहले अपनी, जो कि होती थी पहले, अब बिल्कुल बंद हो गई है. अभी भी हेल्थ के अंडरलाइनिंग है. हाँ टमाटर प्याज आ जाते हैं वहाँ से, थोड़े बहुत यहाँ से नमक चला जाता है. तो लेकिन कंडीशन बेस्ड ट्रेड करें. ये नहीं कि आप अपना नमक जो है वहाँ भेज रहे हैं और वहाँ ब्रांड वो अपना लगा के उधर से एक्सपोर्ट कर रहे हैं. तो जो चीज़ एक मुल्क को चाहिए वो दूसरे मुल्क में है. फिर लोगों की जो नकलो हमल होती थी, ट्रेन चलती थी लाहौर से अटारी बॉर्डर से, फिर वहाँ जाती थी दिल्ली, वो ओपन होना चाहिए. बसेस वगैरह ओपन होनी चाहिए लोगों के आना, क्योंकि रिश्तेदार हैं लोगों के जो 47 से पहले वहाँ रह गए थे. कईयों के बहन भाई हैं या उनके फोर फादर्स हैं वो जो रहते हैं, उनके घर भी होंगे वहाँ पे, वो देखना चाहते हैं. इंडिया से भी लोग पाकिस्तान, बेसिकली तो पंजाब की डिवीजन हुई थी, तो असल में तो मेन एरिया तो पंजाब ही आता है. आई थिंक सो. मेरे ख्याल में स्टेप बाय स्टेप बेसिस पे होनी चाहिए ये चीज़. नहीं वेरी वेल सर. लॉट ऑफ गुड पॉइंट्स एंड वेरी वेल पुट टुगेदर. शान व्हाट आर योर थॉट्स? मेरा भी यही ख्याल है जो अली भाई कह रहे थे. मोर देन इंडिया, आई थिंक पाकिस्तान नीड्स इंडिया. Correct. India does not need Pakistan realistically. But in bigger sense, मैं ये नहीं कह रहा भाई इंडिया ही सब कुछ है, भाई मुझे दे दो, हम बस खोल दो. ये है कि इन लाइक एक कदम हम बढ़ाएं, एक कदम आप बढ़ाओ. लाइक आप बॉर्डर्स खोलो, ट्रेड करो, क्रिकेट खुले, आपके टेक्नीशियंस, हमारे टेक्नीशियंस फॉर एग्जांपल, इंजीनियर्स आना जाना हो जॉब्स वगैरह के लिए, हॉस्पिटल्स फॉर एग्जांपल उधर बड़ा सस्ता है, हमारे आने दे आराम से वीज़ा लग जाए, टूरिज्म आ जाए, वो भी इधर आए विदाउट एनी कंसर्न्स, वीज़ाज आराम से लग जाएं, हमारे भी उधर आराम से लग जाएं, ताकि एकदम थोड़ा बहुत तो शुरू होना. पीछे से तो मे बी जो आर्मी है मे बी ना चाहे आई डोंट नो, पाकिस्तान की स्पेशली. बट अगर हमें कंसर्न्स हैं कि भाई आप इंडिया जो है वो बलूचिस्तान में कर रहा है टेररिज्म फॉर एग्जांपल, एंड यू गाइज हैव लाइक इंडियंस हैव और इंडिया की गवर्नमेंट हैव रिजर्वेशंस कि भाई हम लोग करते हैं इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर या मे बी इन
लाइक मुंबई अटैक्स, वो कहते हैं जी ये पाकिस्तानीज ने कराए हैं। तो जो आपको रिजर्वेशंस है वो आप बताएं, हम अपना बताएं। बांग्लादेश का अब जो नया कॉन्फ्लिक्ट आ गया उसमें भी पाकिस्तान को वो भी उसका भी डाल दिया अंदर तक। यार ये भाई अगर ये सब कुछ खुल जाएगा ये हमारी फ़ायदा है, हमारे अवाम के लिए फ़ायदा है, इंडियंस को भी फ़ायदा होगा, आई एम श्योर ऑफ इट। हमारे आर्टिस्ट जाएंगे, क्रिकेटर्स जाएंगे, दे लव देम ओवर देयर। जो फ़ायदा जिसको नहीं होगा वो सऊदी को नहीं होगा, यूएई को नहीं होगा, क्योंकि मैन पावर सारी उधर जा रही होगी, दोस्ती हो जाएगी, ज़रूरत ही नहीं है। अमेरिका वगैरह चुप करके बैठ जाएंगे, यार ये तो क्या हो रहा है, तो सब सही हो गया, दोस्ती होगी, कोई ज़रूरत ही नहीं हमारी मीडिएटर की। तो ऑल इज गुड ना, व्हाट्स हैपनिंग, कि पैसा किधर जाएगा, मसले किधर होंगे, पैसा किधर खर्च होगा। नहीं, आई एग्री। लोग आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि थ्रू आउट हिस्ट्री इस रीजन में थर्ड जो बाहर के लोग थे वो तो इन्वॉल्व नहीं थे। ऑल रिलीजियस एस्पेक्ट्स असाइड, सबसे बड़ा गेमर जो है ना वो यूएई और सऊदी अरबिया। खैर बिगर गेम बिगर गेम है। हम इस रीजन में ना थर्ड एमबीएस इज द बिगेस्ट गेमर। हमें इस रीजन में ना किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों पार्टी जो पाकिस्तान इंडिया जो है इस रीजन को डोमिनेट कर सकते हैं। बट एनीवे दैट्स अनदर टॉपिक। असद आप पे आते हैं, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? नहीं, अभी इसके बाद आएंगे। आका जनेंगे अपने पॉइंट। नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात कि होना तो ज़रूर चाहिए, बट जैसे शयार ने बोला और अली ने बात बोली, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम कभी भी उस स्टेप पे मुझे लगता है हम नहीं जा पाएंगे कि ये विशफुल थिंकिंग है, एक कंट्री बन जाए जैसे पहले था। इट कैन नॉट हैपन। ट्रेड ओपन हो जाएगी, बॉर्डर्स ओपन हो जाए, ठीक है, क्योंकि सीन ये कि एक कंट्री बनने का तो कॉन्सेप्ट कोई बनता भी नहीं है कि एक तरफ पूरा पाकिस्तान हो सकता है, लाइक पूरा पाकिस्तान। हाँ, पूरा पाकिस्तान हो जाए ना। पहले वो तो जैसे ही बात। तो ये लाइक एक तरफ एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमिक कंट्री है, विच इज ऑलरेडी लाइक टॉप 5 कंट्रीज इन द वर्ल्ड में आती है, डेवलप्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, टेक्नोलॉजी वाइज देखें, दे आर इन टॉप 5। और एक तरफ पाकिस्तान, नो डाउट कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर किधर है, हम टेक्नोलॉजी में किधर है। आजकल रिसेंटली आप लोग को भी सुनने में आ रहा होगा कि इंटरनेट के ऊपर लोड शेडिंग हो रही है। फर्स्ट टाइम एक नई चीज कि इंटरनेट के ऊपर इंटरनेट बंद करने के लिए लोड शेडिंग की जा रही है। तो हम किधर है, उनका लेवल किधर है, ठीक है। ट्रेड खुलने चाहिए, स्मॉल ट्रेड्स वगैरह, जैसे पहले ट्रेन सिस्टम भी काफी चल रहा था, लेकिन मेरे ख्याल से अब वो काफी कम हो गया। समझौता एक्सप्रेस जो थी, और काफी लोगों के रिलेटिव, मेरे 2-3 दोस्त वगैरह हैं तो कराची में, उनके रिश्तेदार है, तो वो गए भी हैं उधर, वीजा लगा के उनका इंडिया जाना हुआ। सबसे बड़ी बात ये कि आपका रिलेटिव हो तो वीजा लगेगा, अगर आप टूरिज्म जा रहे हैं तो आपका वीजा नहीं लग सकता। आपका वीजा नहीं लगता। और मैंने यहाँ तक सुना है कि जब आप पहुंच जाते हैं तो देयर इज लाइक एवरी स्टेप को मूवमेंट आपका नोटिस किया जाता है। एवरी डे यू हैव टू रिपोर्ट, क्योंकि मेरा करीबी दोस्त है, उससे पता चला था, उसके रिलेटिव गए थे कि आपको एवरी डे यू हैव टू रिपोर्ट इन द पुलिस स्टेशन एज वेल कि आप किधर गए हो, क्या है, जो वीजा है, आपकी चेकिंग बहुत होती है, ठीक है। तो इजीनेस नहीं है। और लाइक आई वुड लव टू सी पाकिस्तानी, जैसा ऑज़ी पासपोर्ट तो तू जा सकेगा आराम से इंडिया, नहीं, क्योंकि इसका बैकग्राउंड पाकिस्तान चेकिंग होगी, बस दे देंगे, वीजा लग जाएगा, लेकिन चेकिंग होगी, चेकिंग वो एवरी स्टेप के ऊपर होगी, वही है ना। बट ऑफ कोर्स वी वुड लव टू सी कि जिस तरह हमने क्रिकेट सीरीज के ऊपर हम लोगों ने कुछ टाइम पहले हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी कि क्रिकेट टीम हमारी आना जाना इजी हो जाए, इंडिया भी है, एक्सपोर्ट हमारी अच्छी हो, इंपोर्ट हमारी अच्छी हो, हमारा टूरिज्म बढ़े। जाहिर सी बात है कि वो लाइक of course I would love to see India like हमारा बैकग्राउंड वही है, सारी चीजें हम सबका भी, and they would love to come over here और किस तरीके से, बट नजर नहीं आता हुआ लग रहा दूर दूर तक किस तरह का कुछ चीज होने वाला है। करतारपुर का जो खोला था इमरान खान ने खोला था, और वो करतारपुर से वो लोग रोते थे आगे, वो देखते थे जब काफी हद तक बॉर्डर मतलब अंदर पूरा बंद कर, वो करना चाहिए, करनी चाहिए बिल्कुल, और वो बिल्कुल जरूरी है, उसका रिलीजियस एस्पेक्ट था, वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे अभी हम लोगों ने पास्ट में ही कुछ टाइम पहले देखे कि एक म्यूचुअल शोज आना शुरू हो गए थे, जैसे इंडियन आइडल था, एक पाकिस्तान का और इंडिया का मिक्स शो आया था, जिसमें दोनों टैलेंट साथ थे, आतिफ असलम था और हिमेश रेशमिया कॉमेडीज में भी पाकिस्तान काफी हद तक कॉमेडियंस गए हैं वहां पर, जिसमें हमारा उमर शरीफ गया था, कराची के बहुत सारे जो बड़े बड़े हैं, इंडिया का कपिल शर्मा शो के अंदर वो एक बड़ा था, इंडिया का नसीम विकी शो में
में आया था इंडिया के. सो इट्स गुड कि हमारे आर्टिस्ट जाके वहां काम कर रहे हैं. उनके आर्टिस्ट, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी बड़े इंडियन आर्टिस्ट ने आके कोई पाकिस्तान फिल्म के अंदर, मतलब है 2-3 है, खुदा के लिए में थे, नसीरुद्दीन शाह है, सोनू निगम ने बहुत गाने गाए हैं पाकिस्तानी मूवीज के. गाने कुछ जो नई मूवी है अभी लेटेस्ट सुनी थी जो हमने गाया. शान के टाइम के बहुत सारे गाने. हाँ, सो ऐसा मोर कि लाइक क्योंकि मैंने रिसेंटली सुना था कि जैसे पाकिस्तानी जो सिंगर्स हैं उनके कॉन्सर्ट्स बड़े होते हैं, इंडियाज में होते रहते हैं. ऐसा पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ कि लता मंगेशकर आके कोई बड़े सिंगर आके पाकिस्तान में उनका कोई कॉन्सर्ट हेल्ड हो रहा है. वी वुड लाइक टू सी दैट कि लाइक ऑन अ बिग स्केल, हर लेवल पे कोलैबोरेशन, हर लेवल के ऊपर कोलैबोरेशन हो. टेक्नोलॉजी में हम उनके साथ, मतलब हमारे नेबर हैं. व्हाट एल्स इज अ इजी सोल्यूशन कि हम किसी और से जाके हम अपना आईटी का सोल्यूशन मांग रहे हैं, जब हमारे नेबर में इतनी बड़ा आईटी हब बैठा हुआ है जिस वी कैन यूटिलाइज देम. वी कैन गेट आईआईटी जो उनका है इतना, इट्स लाइक ऑन अनदर लेवल जो की एजुकेशन है. यहाँ पर आईआईटी की डिग्री मानी जाती है. सो व्हाई आर वी स्टिल लैकिंग कि हमारा इंटरनेट पे लोड शेडिंग हो रही है. ठीक है, और हमारे पड़ोस में इतनी बड़ी आईटी की क्या नाम है कंट्री है जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो चला रहे हैं वो जिस तरीके से. That's what I would like to see. नहीं, चलो अभी अंबर बाजी, I'm excited on her aspect as well. आप बताएं फिर एंड में your 2 cents. मेरे Final closing argument होगी. closing argument on अंबर बाजी. मेरे 2 cents. Look, I agree with most of pretty much everything जो अभी तक आप लोगों ने सुना. मेरा जो है ना, the way I see India Pakistan, मैं इंडिया पाकिस्तान को ना, मैं हर चीज़ को, कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, I look at it कि इसकी बेस क्या है, ये व्हाट्स द रीज़न कि ये ख़राब है, व्हाट्स द बेस ऑफ इट. तो अब पाकिस्तान इंडिया को जो मैं देखता हूँ कि लड़ाइयाँ हैं, ये है वो, इफ़ आई बैक ट्रैक अ लिटिल बिट, थोड़ा सा पीछे जाऊँ, मैं वक्त में थोड़ा सा पीछे जाऊँ, 70-75 साल पहले ही ये लैंड एक ही था. ठीक है, ये सब इकट्ठे रहते थे. और अगर आप उससे भी 100 जो एक जैसे कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, रेवोल्यूशन, जो एक 1857 में जो हमने जो गोरों ने, जब गोरों से हमने, सॉरी क्या यार वो जंग आज़ादी, सॉरी यस, जंग आज़ादी जो 1857 में हुई थी. अच्छा, हाँ. वो हमने गोरों से हमने आज़ादी ली थी. और उसमें ये सब लोग यहाँ पर, ये पूरा जो इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जितने लोग हैं, ये सब इकट्ठे लड़े थे गोरों के अगेंस्ट. तो हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि वी कम फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड, हम लोग एक ही हैं. हाँ, रिलीजन इज़ डिफरेंट. उसमें इस रीजन में बहुत सारे रिलीजन हैं, मुसलमान भी हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, और बहुत सारे रिलीजन हैं. ये तो सिर्फ मेजर 4 रिलीजन्स की मैं बात कर रहा हूँ, और बहुत सारे रिलीजन हैं. बट एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों ने इकट्ठे गोरों से इस रीजन को आज़ाद करवाया, और हम इकट्ठे लड़े. और उससे पहले थाउजेंड्स ऑफ ईयर से हम इकट्ठे ही रह रहे थे. अब लास्ट 70-80 ईयर्स में क्या हुआ, डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट हमारे अंदर आया. और हम जो कि हजारों साल से इकट्ठे रह रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन ऐसे दुश्मन बन गए कि एक दूसरे का नाम भी सुनना पसंद नहीं करते. हालांकि पूरी दुनिया में जो 2 कौमें जो सबसे ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं वो हम लोग हैं. और नॉट जस्ट DNA या ब्लड वाइज, बल्कि हमारा कल्चर भी. अगेन रिलीजन को साइड पे करके कल्चर वाइज हम लोग बहुत सिमिलर हैं यार. हमारे खाने सिमिलर हैं, हमारी शादियों में मोस्ट ऑफ द थिंग्स एक जैसी होती हैं. वहाँ भी मेहंदियाँ हो रही होती हैं, डांस हो रहे होते हैं, यहाँ भी मेहंदियाँ हो रही होती हैं, वहाँ पर भी मुंह दिखाइयाँ हो रही होती हैं, यहाँ पर भी मुंह दिखाइयाँ हो रही होती हैं. कल्चर वाइज मैं बात करूँ, वी आर अ लॉट अलाइक. प्लस अगर जैसा अभी अली ने बात की थी कि पंजाब का बंटवारा हुआ था एक किस्म का, तो पंजाबी जो है, जो मुसलमान है या सिख है, डजंट मैटर, पंजाबी जो है वो, उसका जो दिल है वो एक है. ये लैंड वो एक है, वो एक, ही इज कनेक्टेड टू द लैंड. तो मैं समझता हूँ ये एक लोग हैं, डिवाइडेड बाय लाइन. इट शुडंट बी दैट वे. और आई मीन ऑफ कोर्स वीडियोस में ऑनलाइन ट्रोल्स मिलते हैं जो एक दूसरे को गालियाँ दे रहे होते हैं, लेकिन आई स्टिल फील कि मेजॉरिटी लोग इस तरफ भी और उस तरफ भी, दे स्टिल रिस्पेक्ट ईच अदर एंड वांट टू सी अ हैप्पी प्रॉस्परस रीजन. तो मेरी बस ये होप है और ख्वाहिश है कि मैं देखूं कि ये रीजन जो है अपने लाइफ टाइम में, कि ये रीजन जो है प्रॉस्पर करे और इकट्ठे मिल के हम ग्रो करें, ताकि व्हाट वी यूज्ड टू बी वी कैन बिकम अगेन. दैट्स माय ट्रू. आपकी बात. अच्छा जी, थैंक यू. Closing arguments, Your Honor.
लाइक करें, शेयर करें। let's end the show here. अच्छा, मेरा opinion, right? हाँ, opinion बस simple. तो मेरा opinion in terms of Pakistan India दोस्ती. Okay, being a Muslim state, Pakistan, तो हमारा सबसे पहले ये चीज़ होनी चाहिए कि love thy neighbor, मतलब अपने नेबर से मोहब्बत करो, जो कि हम करते हैं, ठीक है। और हमेशा हमारे सारे नेबर्स जो भी हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे जो भी हमारे साथ नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, हम उन सब से मोहब्बत करते हैं। हमारा किसी के साथ प्रॉब्लम नहीं है, राइट। मसला यहाँ पर ये चीज़ है कि जो दिलों में चीज़ें बैठ गई हुई हैं, एज यू सेड, हम जो सेपरेट हुए, वो जो सेपरेशन एंजाइटी है ना, आई एम सॉरी टू से, आई थिंक इंडिया स्टिल सफर्स फ्रॉम दैट. I feel that way. It's a child with a mother that the child has separated from them. तो वो चीज़, वो गुस्सा है, माँ गुस्सा है, बाप गुस्सा है, घर वाले गुस्सा हैं कि एक बेटा जो है उसने अलहदा हो गया है. बेटा बीइंग पाकिस्तान, बेटा बीइंग पाकिस्तान, वो बेटा बीवी के साथ वो बीवी को लेके अलग हो गया, अलहदा हो गया. तो वो जो गुस्सा है, वो गुस्से में वो वो फॉरगिव नहीं करना चाहता. तो हर चीज जो भी है, जेनरेशनल हेट्रेड पास ऑन होती गई है. तो वो जो जेनरेशनल हेट्रेड पास ऑन होती गई है, और उसका रिपरकशन जो है वो ये चीज़ है कि दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन कि इंडिया माशाल्लाह बहुत प्रॉस्पर कर रहा है. वी एक्नॉलेज कि इंडिया प्रॉस्पर भी कर रहा है. इंडिया इज़ द 5th country in the world which is technology, in business, in money. You are doing great, माशाल्लाह. पॉपुलेशन आपकी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है. तो इन कंपैरिजन हम तो कंपेयर ही नहीं कर सकते, ठीक है. तो हम कंपेयर तो कभी करना भी नहीं चाहते. वी डोंट वांट टू कंपेयर. जब भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया, वो हमने ही पहले बढ़ाया. यहाँ हम बात कर रहे हैं फिर अगेन पाकिस्तान इंडिया दोस्ती. आई थिंक हर एक में ना एक इज्जत नफ्स होता है. हमारी भी इज्जत है, हम इंसान हैं. और हम अगर आपके साथ सेम लैंग्वेज, एज यू सेड, हमारा कल्चर सेम, हमारे रिलीजन्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन हमारा कल्चर सेम है, लैंग्वेज सेम है, हमारे कपड़े सेम है, हमारी हर चीज़, खाना पीना सब सेम है. ऐसे तो मेजॉरिटी जो अरब कंट्रीज़ हैं, चाहे वो सीरिया, लेबनान, सेम लैंग्वेज, सेम रिलीजन इवन, लेकिन उनका सब डिफरेंट बॉर्डर्स है ना. बट दे डोंट हैव अ प्रॉब्लम बिकॉज वहाँ हेट्रेड नहीं सिखाई गई है. यहाँ पर पाकिस्तान में आई कैन गारंटी यू, और कितने व्लॉगर्स जो हैं वो पाकिस्तान आए हैं और उन्होंने कहा है कि हमें ट्रीटमेंट इतनी ज़बरदस्त मिलती है. वो बात ही ऐसे करते हैं जैसे हम इतने मेहमानों में सर पे उठाते हैं. इतना मेहमान नवाजी है पाकिस्तान में. चाहे आप कहीं पर भी चले जाएं, कराची हो गया, लाहौर हो गया, पंजाब साइड हो गया, चाहे आप इवन अफगानिस्तान के मतलब एनी ऑफ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान, हम लोग मोहब्बत करने वाले लोग हैं. हमारे अंदर हमारा जो रिलीजन है वो हमें मोहब्बत करना सिखाता है, ठीक है. एज यू सेड, हमारे बहुत सारे रिश्तेदार वहाँ हैं, उनके रिश्तेदार यहाँ, तो उनकी तरफ से भी लचक होनी चाहिए. हमारी तरफ से तो हम आज कह रहे हैं ना, लेट्स डू दोस्ती, बट नॉट ऑन टर्म्स विच इज फॉर यू, आप लोगों के लिए, अगर आप समझते हैं फॉर योर टर्म्स एंड कंडीशंस ओनली. इट्स नॉट फेयर. अगर आप देखो तो इतनी इज्जत तो हम पाकिस्तानियों में भी है कि हम अपनी नाक को ना आपके जूते पे नहीं रगड़ेंगे, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमें आपसे दोस्ती करनी है. आपके दिल में भी होना चाहिए कि आपको हमसे दोस्ती करनी है. फिर आप देखें, एज आई सेड, आप एक कदम बढ़ाएं, हम 10 कदम बढ़ाएंगे, लेकिन आप वो पहला कदम तो बढ़ाएं पहले. हमारी तरफ से एज यू सेड, करतारपुर में वो जो ट्रेन जो है इमरान खान ने शुरू करी, इमरान खान को बंद करवा दिया. सॉरी टू से, लेकिन इंडिया प्लेज अ ह्यूज रोल इन ऑल इट्स नेबरिंग कंट्रीज पॉलिटिकल वाइज. वो चाहता है कि हमेशा उन पे ही डिपेंड रहे हम, चाहे वो ट्रेड में हो, हर चीज में हम नीचे हो, चाहे हम हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, एनीबडी. टेल मी, हु आर यू गुड विद योर नेबरिंग कंट्रीज? Are all of your neighbors happy with you? So once they all happy with you, then you can come to us and say, let's do dosti.
I'm happy to do dosti with India. I have my lot of my family is Indian. मेरे I grew up with Indians. मेरे best friends Indians हैं. People में problem नहीं है. It's not the people. And it's not the people on the outside either. लेकिन think logically. अगर आपको हाथ बढ़ाना है तो भाई मेरे, अगर आप एक कदम करते हैं तो हम भी 10 कदम आएंगे. लेकिन आपको अगर वाकई में दोस्ती करनी है, this is our wishful thinking. This is हमारा पॉडकास्ट का विजुअल थिंकिंग टॉपिक. बट आई डोंट थिंक लेकिन जब तक इंडियन गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट है ना, उनका मंत्र बोलना नहीं चाह रहा था, मैं यही कहना चाह रहा था. मंत्र तो वोट ही कि आपका स्टांस जो है ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर है या मेरा स्टांस कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, स्टार्टिंग फ्रम wherever whether was whatever party. There were other good parties. जैसे हमारी तरफ से when we had कांग्रेस was good. जब when we had मुशर्रफ ने कितना हाथ बढ़ाया. He even visited India. अपनी जहाँ वो पैदा हुए हैं, जिस घरों में वो पैदा पले बड़े हैं, वहां पर he went and visited. कितना इमरान खान went to India. जितने इंडियंस जो दूसरे as a politics या as a cricketer, as a prime minister he didn't go, but as a not even a cricketer, even when he retired after being a cricketer, as a commentator, शौकत खान के लिए so even Amir Khan who was a big actor, अब ये कहेंगे ना पैसे मांगने आया था. आमिर खान ने कहा अगर आप कमेंट में ये लिखेंगे अभी पैसे मांगने, वैसे ही मांगने. अगर आप पाकिस्तान के लीडर बनोगे तो I will come and visit you in Pakistan. but he didn't come. अभी तो बता. but he didn't last. उसको लास्ट नहीं करने दिया. I think आप ये नोटिस करो कि जब भी आपके पास स्टेबिलिटी होती है, आपकी इंस्टेबिलिटी कैसे क्रिएट हो जाती है फौरन के फौरन, बिकॉज दैट इंस्टेबिलिटी is beneficial for the other country. ये मोदी की साजिश है. I'm sorry. look, I think सबसे पहले That is my opinion. रिसेंटली पहले किसी ने बात की कमेंट ना, आया उसमें मैं था आपको कि बता दूं, यहूदियों से तो क्रिकेट खेल के दिखा. क्योंकि हिंदुओं का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो है भारत माता का, अखंड भारत का. अखंड भारत, ठीक है, वो सदियों से चला आ रहा है, जो जी को ये पता होगा इस बात का. तो जब ये सेपरेशन हुई है तो वो उनका कॉन्सेप्ट आपने एक किस्म का वो कर दिया, हिला के रख दिया. तो उसको उनको दुख है. और जो अब एक चीज जो सदियों से चली आ रही है, आपका ख्याल है कि वो 70 साल में खत्म हो जाएगी? तो पास ऑन करेगी ना, ऑफ कोर्स करेगी. तो वही मैं कह रही हूँ कि हमारी तो लेकिन इवेंचुअली टाइम लगेगा, हो सकता है हमारी लाइफ टाइम में ना हो, लेकिन बाद में शायद. सबसे बड़ा अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ऐसा नहीं है कि वो एक आइडियोलॉजी है, वो पूरी उसके पीछे. हाँ, लेकिन वो एक माँ मानते हैं भारत को माँ मानते हैं. अब बांग्लादेश भी अलग हो गया, जैसे बात करी कि एक बेटा एक अलग हो गया, और उनका कॉन्सेप्ट था कि वी वांट टू मेक अ अखंड भारत जिसमें हम पूरा रीजन पूरा हम कवर कर लेंगे. और ये तुम लोगों ने ये तो मुझे बहुत रिजेम्बलेंस, इट्स लाइक अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो ये चीज सेम चीज कर रहा है टू अदर कंट्रीज अराउंड. इजराइल की बात कर रही हूं. आई एम नॉट look, ये जो लेकिन अखंड भारत तो बहुत पुराना चला आ रहा है, ये कोई नई चीज थोड़ी है. इट्स एन आइडियोलॉजी. ये तो एक पूरा जो स्टेट थी ये अखंड भारत कहलाती है. अखंड भारत इसराइल तो था ही ना 47 से पहले. तो जमीन की बात करी कि जमीन एक है. East Germany and West Germany. Do you remember the wall? I still remember that wall. Yeah. Remember? That wall in between East The Germany, Berlin like Wall, they used to yes. have holes in between. Yes. जिसमें अगर बाप यहाँ रह गया तो माँ वहाँ रह गई है. Yes. Okay? So and the people used to talk to each other through those walls and things like that. और जब वो wall तोड़ी, now they're all the same. Okay? But the difference over there was, again, as I said, प्रैक्टिकलिटी. अगर बात करो कि हमारे जो पाकिस्तान है वो बना किस बेसिस पे था, हम अलग क्यों हो. ये बाद में करेंगे डिस्कस, बहुत लंबी हो जाएगी. ये एक और नया टॉपिक है, whole other subject है ये. हम जो सुतेले बेटे थे डिफरेंट हो काफी. हम सुतेली माँ से हम सुतेले बेटे अलग नाराज होके क्यों हो. नाराज होके नहीं हुआ, लाइक नहीं थी. हमें नाराज एक करके कॉन्सेप्ट एक नहीं, अलग, नाराज भी नहीं किया गया. एक रिक्वायरमेंट एक अलग थी, एक चीज अलग थी, एक मकसद अलग था, एक रिक्वायरमेंट अलग थी, मकसद था. तो वो पूरा हुआ हमारा. अल्लाह करे हो जाए. हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह. देखो ये अल्लाह करे हो जाए, नहीं हुआ इसका मतलब है. अल्लाह ने दे दिया लेकिन हमने उसको पूरा किया नहीं. मैं कह रहा हूँ अल्लाह करे हो जाए, हो गया है, नहीं हुआ. कब हुआ? क्यों आप नहीं हो क्या आप कहाँ से मुस्लिम स्टेट कहाँ हो गया? इस्लामिक स्टेट हो. तो इस्लामिक बेसिक मकसद था कि इस्लामिक इस्लाम आपके मुल्क में. हाँ, मुस्लिम स्टेट. हाँ.
अभी तक आप वही लेकिन फिर भी- डेमोक्रेटिक लॉ ही फॉलो पर फिर भी सबसे पहले शरीयत में थोड़ा बहुत तो है। Constitution अच्छा, नहीं, ये different topic। चलो समराइज हो गया अंबरबाजी की बड़ी जबरदस्त पता चली हमें इनकी बजरंग भाईजान में आके देखो यार मूवी देखो मुन्नी को पाकिस्तान तक छोड़ने आया था भाई, तारों के नीचे से मुन्नी नहीं बदनाम हुई। मुन्नी बदनाम हो गई। नहीं ये वो मुन्नी नहीं थी, ये तो बच्ची थी छोटी सी बेचारी। Look, I think बड़े अच्छा एक क्वेश्चन है, पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है वो सारा वाइड है? माइंड नहीं वाइड नहीं लाइक वायरिंग हुई हुई है। मतलब जिस तरह वो दिखाया मूवी में कि हाँ, राउंड वाइड नहीं हाँ। पूरा नहीं नहीं, पूरा नहीं। नहीं ऑल Yeah. हाँ पूरा अफगानिस्तान के साथ नहीं। पूरा Yes, कराची yes. तक का लेके पूरा वायर नहीं है वो खाली है राजस्थान भी काफी है। एरिया, हाँ जो कच्छ का एरिया है वो डायरेक्ट रेगिस्तान वो नहीं है, वो डायरेक्ट आ जाते हैं। और You कितनी sure? दफा वो कच्छ का जो जो इंडिया रेफ्यूजी का हाँ रेफ्यूजी और मूवी वो देखी थी। उनको पता ही नहीं चलता, वो इधर पहुंच जाता है और फिर अभिषेक यहाँ की, वाली हाँ, पुलिस हाँ। पकड़ जाती है और वहाँ रेफ्यूजी भी हो ही जाए। हाँ अच्छा। कच्छ का नहीं, जो मुझे एरिया है वो नहीं ओपन पता। है। लेकिन कच्छ के अलावा आई एम नॉट श्योर कच्छ के क्योंकि वो तो डाकुओं का एरिया ना, वहाँ तो वो Exactly. लॉ ही नहीं चलता पाकिस्तान का। एग्जैक्टली तो वहाँ तो वो तो वो ये है हाँ। कि आप ऊंट पे बैठ के आप डायरेक्ट तो वो बॉर्डर क्रॉस कर लो, राजस्थान यहाँ है। आपको पहुंच के पता राजस्थान चलेगा से। कि पाकिस्तान पुलिस ने आपको पकड़ लिया या आप उधर पहुंचे। Alright, चलो तो वो बॉर्डर लाइन हम वहाँ कच्छ पे जाके ना लाइव वहाँ पर भी शो करेंगे। Hang on, एक बात मैं पूछ रही हूँ, आप ये कह रहे हो कि अगर वहाँ पर कोई बॉर्डर नहीं है उतने एरिया उस में एरिया में अगर नहीं है तो जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तानीज भी इंडिया में कोई बॉर्डर नहीं है, उनके लिए भी नहीं, Correct. उनके तरफ भी हाँ, नहीं। मतलब वो उनकी open तरफ है। भी तो ओपन है, even- कोई भी आ जा even सकता है। हमारी तरफ से भी जा सकते हैं। हाँ, लेकिन वो और डाकू कितनी जाने दफा- देंगे ना आपको। और नहीं कितनी दफा ऐसा मार हुआ है देते और फिर हैं। पकड़े मार गए देते हैं हैं। वो और वो आज तक वो- जेलों में है उधर। नहीं तो और डाकू हमारी जेलों में जाते इधर इंडियंस है। खुद वो शायद उनकी दोस्ती हो उन डाकुओं की, मिल वो अंदर होता है क्योंकि वो स्मगलिंग होती है हाँ, ना, स्मगलिंग है ना, ये वो अंदर स्मगलिंग के अंदर लिए डंकी भी तो जगह पड़ती है, होती ऐसी डंकी। जहाँ से डंकी भी वहीं से डंकी वहां भी से वैसे- होते हुए अफगानिस्तान के थ्रू अच्छा, ये डंकी अलग भी टॉपिक वहीं है, से- ये डंकी अलग इस पे टॉपिक रिसर्च करनी डंकी पड़ेगी। हाँ हाँ लेकिन लुक आई थिंक ऑल अराउंड बड़े इंटरेस्टिंग Views. फीडबैक्स एंड व्यूज थे। आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताएं एंड इमोशन साइड पे रख के ना लॉजिक के हिसाब से अगर आप हमें पॉजिटिव एक प्रॉपर फीडबैक दें कि व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान इंडिया कब तक लड़ते रहेंगे, कब तक ये चलता रहेगा, इधर मर रहे हैं उधर मर रहे हैं, when will we realize जैसा बर्लिन वॉल भी टूट जो गई। लोग रेफ्यूजी जो लोग सेपरेट हुए थे, जिन्होंने जो इधर आया और वहां से वहां, वो तो मर भी गए बेचारे। मेजॉरिटी सबसे जो ये जो हिजरत हुई मेजॉरिटी थी ना, मर चुके हैं। हिजरत में तो मेजॉरिटी लोग जो है वो मर चुके हैं। दुनिया में जितनी भी बंटवारे हुए ना दुनिया में, So now उसमें it's just the जो- people who are just left. उसमें जो हिजरत जो हुई उसमें सबसे ज्यादा लोग इस बंटवारे में मरे। हिजरत को क्या कहेंगे? हिजरत उसको समझ नहीं तो आता। Migration. माइग्रेशन माइग्रेशन जो Emigration. माइग्रेशन यहाँ से वहां और वहां से यहाँ, इसमें जो मिलियंस ऑफ लोग 1 जो करोड़। मरे, 1 करोड़ बंदा मरा। 1 करोड़ नहीं हुए ट्रांसफर, मरे पता हाँ, नहीं कितने, लेकिन 1 मरे करोड़ भी transfer लाखों हुए, लोग मरे लाखों थे। लोग मरे। लेकिन हिस्ट्री का सबसे हिस्ट्री ज्यादा का जो सबसे ज्यादा first bloody, माइग्रेशन जो हिस्ट्री का है ना वो यही है। सबसे ज्यादा डेथ इस माइग्रेशन अरे में इसी हुई। के अलावा I would And I like think to- we should मतलब द थिंग इज, जो आप गोरों का कह रहे हो, गोरों को हमने निकाल तो साथ में दिया था, लेकिन उनका जो जहर था ना वो हम में रह गया, निकाला जिसकी नहीं था वजह हमने, से वो चोटी जिसकी थी। वजह से as we पहुंचे नहीं, हम said- पहले ही पहुंच गए वहां as we पर। said कि divide and नहीं, rule, वैसे भी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूके जो है अपना ना काफी पैकअप कर ही कमजोर रहा हो था, चुका था, उसे जाने कमजोर हो का चुका था वो वैसे वर्ल्ड जा रहा था। एग्जैक्टली वर्ल्ड वॉर पर जाते जाते अपनी वो छोड़ गया ना, डिवाइड एंड रूल कश्मीर और वो का कश्मीर का मसला छोड़ गया। अच्छा अब मैं कंट्री बोल रहा हूँ, एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा। आई थिंक यूरोप में ही कुछ स्मॉल कंट्रीज भी हैं इस तरह की जिनके बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स है, बट ट्रेड वाइज और हर चीज ऑपरेशंस वाइज दे आर वर्किंग एज पर नॉर्मल। बोस्निया और चेचनिया कुछ है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, 2 कंट्रीज हैं, नॉट ऑन अ बिग स्केल, जैसे पाकिस्तान इंडिया का तो एक ह्यूज है ना, About what? कि लाइक जिस तरह हमारी कॉन्फ्लिक्ट्स है ना आपस में इंडिया पाकिस्तान का। जॉर्जिया है अभी, हाँ, जॉर्जिया में छोटे सबसे बड़ा countries है जो यूरोप में, चक्कर चल और रहा है। बट दे हैव नॉर्मल थिंग्स एज पर लाइक ट्रेड्स नॉर्मल है, एवरीथिंग इज एज पर नॉर्मल। 2014 से पहले रशिया और यूक्रेन भी बिल्कुल हाँ, ठीक ठाक थे। यूक्रेन रशिया यूक्रेन सेम बिल्कुल। यूक्रेनियन स्पीकिंग वहाँ रशियन जा स्पीकिंग रहा, वहाँ, वो हाँ। तो अमेरिका 2014 में पड़ा कू करवाया, हाँ। तो वो उनकी घुस गए पीछे कि जी इनको खत्म करो। आज वो कहाँ लड़ रहे हैं, देखो ये तीसरा बंदा पड़ता ना बीच में, यही गंद होता है। दुनिया में कहते हैं ना, हर- मियां तीसरे बंदे को निकालने वाले को निकाल वो बताओ। हमें ये कहते हैं कि मियाँ बीवी के बीच में तीसरा बंदा शैतान। अच्छा यानी कि शायद तीसरी बीवी मतलब ये हम और लोग मियां बीवी, अभी तो हम बेटा बाप पेरेंट्स माँ बाप मियाँ बीवी दोस्त
हम रिलेशनशिप हम पहले ये जेंडर बाद में डिसाइड हम करेंगे अपने जेंडर तो डिसाइड पहले। अच्छा गाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस अगेन। you. सब्सक्राइब लाइक जरूर Subscribe करें like और कमेंट में हमें अपने व्यूज बताएं। और अगेन इमोशन साइड पे रख के एक रियलिटी बेस्ड व्यूज बताएं। अगली वीडियो में बता दें सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में एक वीडियो और बनेगी। हाँ, और अगर आपको ये टॉपिक्स पसंद आ रहे हैं तो टॉपिक सजेस्ट करेंगे। टॉपिक जरूर सजेस्ट करें कि हमें मोर आइडियाज दें कि यार इस बारे में बात करो, उस बारे में बात करो। अंटिल देन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस गाइस। Thank you. Subscribe. Bye bye. Love